हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो अमेज़न के लिंक भी नीचे दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। दोनों में से किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Judgment, the Wheel of Fortune, Two of Wands, Empress, Temperance, 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं। एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ डेथ कार्ड। 5 मेजर अरकाना। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में जो कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में हमेशा के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। स्पेसिफिक साइन में पाइसीज है, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डेथ कार्ड। सो आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। प्रोबेबली हो सकता है कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, हमेशा के लिए लाइक अलग हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। आपकी लव लाइफ में ये एक फुल स्टॉप है, लेकिन फुल स्टॉप हमेशा से फुल स्टॉप नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना होगा एंड आपके लिए एक नई शुरुआत भी होगी। सो डेफिनेटली आप अभी इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाने वाले हैं। ओके, सो डेथ कार्ड से आपने वो सारी चीज़ें देख ली हैं अपनी लाइफ में जो एक लव लाइफ में हो सकती थी, किसी के साथ बुरी हो सकती थी, आई वुड से। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ से अब आपकी एक नई शुरुआत होनी है, बट उससे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुजरना होगा जिससे आप गुजर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से डेफिनेटली आपको बहुत शॉक एंड सरप्राइज़ हुए हैं आप इस किसी इवेंट को लेकर के। कुछ ऐसा हुआ है अभी पास्ट में या फिर होने वाला है इस हफ्ते जो कि आपको पूरा झकझोर के रख देगा। आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि कभी होगी वो हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। और ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। आपका भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है और ब्रेकअप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं द टावर से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन एक मेजर अरकाना है जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। आपको इस चीज़ की इंट्यूशन पहले से थी। आपको इस चीज़ का भरोसा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपको इसका आपको कुछ ना कुछ संकेत मिल रहे थे लगातार कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा पता लगने वाला है आपको जो सही नहीं है। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। आप अपने इंट्यूशन पे पूरी तरह से फोकस रहिए, देखिए उसी से ही आपको कुछ राहत मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ अब आपका जो है रिश्ता आपने ख़त्म कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है
आपको धोखा दिया है, आपको मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या आपको किसी चीज़ को लेकर के इन्होंने झूठ बोला हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड से, जो कि बहुत मायने रखती है चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेविल कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि दिस रिलेशनशिप हैज़ बिकम टॉक्सिक। अब इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि इसके साथ चल पाना आपके लिए नामुमकिन है। ओके, सो द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। अब आप बिल्कुल डेफिनेटली एक ख़त्म कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, और आप अपने लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए बारे में ये कार्ड नहीं है, क्योंकि ये पहला कार्ड है। तो यस, यहाँ पर ये बता दूँ मैं, यहाँ पर आप बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करने वाले हैं, किसी और के साथ नहीं, किसी भी पर्सन के साथ नहीं। यहाँ पर आप खुद से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लव लाइफ की एटलीस्ट। ओके, अब आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लिए हैं, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब यूनिवर्स भी एक्चुअली आपके साथ है। यूनिवर्स ने अब आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जो डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ को, नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ, एक्चुअली पूरी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। आप अब फॉर्चुनेट रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से। यानी कि अब आपके फेवर में टर्न लेते हुए दिखाई देंगी सारी चीज़ें। टेबल टर्न हो चुकी हैं नाउ। अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो जिसे आप कह सकते हैं कि आप अपनी उंगलियों में नचा सकते हैं आप चीज़ों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वांड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको वो अपनी बातें रखना चाहते हैं आपके सामने। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के आपसे कुछ चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ टाइम चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो हैं शायद इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ फैमिली एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक समझदार पर्सन के रूप में देखते हैं, आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं ये पर्सन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको रिकन्सिलिएशन के लिए पेशकश करेंगे, आपको प्रपोज़ कर सकते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। उसके लिए ये अपनी तरफ से कदम उठाने वाले हैं। आपको कुछ फूल या कुछ गिफ्ट्स भेज सकते हैं, आपको आपसे सॉरी बोल सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप जो है इसको आड़े हाथों लेने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड है। आप 2 टूक वर्ड में इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि आपके लिए अब पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ पाना। आप इसको कट ऑफ कर देंगे और अपने लिए एक नई शुरुआत कर देंगे यहाँ से। ओके, मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन फिर भी नहीं मानेंगे, ये नेक्स्ट डे ही आपके पास आ जाएंगे अपॉलॉजी लेकर के, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अपनी अपॉलॉजी पेश कर रहे हैं आपको, आपसे सॉरी बोल रहे हैं, अपने रोमांटिक जेस्चर दे रहे हैं, रोमांटिक आपको इमोशंस शेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हों, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, बट ये आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट रखा हुआ है आपने। एंड 5 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब आप
इनसे मुंह मोड़ चुके हैं, अब इनसे कोई बात नहीं करना चाहते। हालांकि आपने अभी इनको ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आप इनको ब्लॉक कर दें अगर ये आपको बार बार परेशान करेंगे तो। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जो लोग आपके काम आए हैं, जो लोग एक्चुअली यूनिवर्स भी आपके काम आए हैं, उनको भी आपको थैंक यू कहना चाहिए। एंड दिस इज़ द ब्यूटी एक्चुअली, आपकी ये ब्यूटी है कि आप बहुत जल्दी इवन आपको बस, आप इमोशनल बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कई बार लटके रहते हैं, लेकिन जब आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले लेते हैं तब आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज़ योर ब्यूटी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे उलझन से आप पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इस ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा लिया है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।